एक विधवा औरत रोटी बनाते बनाते हरि का नाम जाप कर रही थी। अलग से पूजा पाठ का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी। बस काम करते करते ही ईश्वर का नाम जपती रहती थी। लेकिन दुख था कि उसके घर मानो डेरा जमाए बैठी थी। फिर भी हरि का नाम उसकी जुबान पर सदैव विराजमान रहता। एक दिन की बात है, जब वह खलिहान में काम कर रही थी, तभी उसका 12 वर्षीय इकलौता पुत्र छत से नीचे आ गिरा। दर्दनाक चीख सुनकर माँ दौड़ी तो बेटे को इस हाल में खून से लथपथ देखकर मन हुआ कि दहाड़ मारकर रोए, लेकिन घर में उसके अलावा कौन था जो उसकी मदद करता। उसने झट बेटे को गोद में उठाया और दौड़ पड़ी। रास्ते भर भगवान जी को जी भर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे हरि, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो तुमने मेरे बेटे के साथ यह सब कर डाला। खैर डॉक्टर साहब अस्पताल के बाहर कंपाउंड में ही मिल गए। समय पर इलाज होने के कारण बेटा कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। एक रात उसका मन बहुत ही बेचैन सा था, क्योंकि उस दिन के बाद से उसने हरि का नाम जपना छोड़ दिया। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में उस दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे वह 20-22 किलो के अपने बेटे को लेकर दौड़ी थी, जो उसे फूल से भी हल्का प्रतीत हो रहा था। कैसे वह डॉक्टर शाम के वक्त उसे मिल गया, जो कि हर दिन दोपहर के बाद डॉक्टर चला जाता था। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के कारण वह गीले कपड़ों को भी छत पर देने ना जा पाती थी, लेकिन उसके बेटे को लेकर 1 किलोमीटर की दौड़ लगा दी, मानो श्री हरि उसकी सहायता कर रहे हो। तभी उसका ध्यान टीवी पर गया, जहां प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ जिसे तुम आसानी से पार कर सको। यह सब सोचकर उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी।